मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुजों को समझना। कल हमने 3.1 प्रश्नावली के 5 सवाल देख लिए थे, जिसमें हमारे पास था समबहुभुज क्या है, इसकी परिभाषा पूछी गई थी। समबहुभुज की परिभाषा हमने लिखा दिया आपको। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजाएं समान है तो उसके सभी कोण भी समान होंगे, उसे हम समबहुभुज कहते हैं। फिर उनकी भुजाओं की संख्याओं के आधार पर उनका नामकरण होता है। जैसे 3 ही भुजा हो तो उसको हम समत्रिभुज भी बोल देते हैं या समबाहु त्रिभुज बोल देते हैं। सम चतुर्भुज 4 भुजा आ जाए तो सम चतुर्भुज में वर्ग आएगा यहाँ पे, क्योंकि सम चतुर्भुज के सभी कोण समान नहीं होते हैं। ये भी ध्यान रखना, यदि सभी भुजाएं समान है तो सभी उसके कोण भी समान होने चाहिए। उसके बाद में जो छठा सवाल है इसका 3.1 का छठा सवाल है, अच्छा सवाल है। निम्नलिखित आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे अक्ष का मान ज्ञात करना है आपको छठे प्रश्न में। तो इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे आपको 2 बताता हूँ। जैसे एक तो ये देख लो, अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल। इसका मान अक्ष दिया हुआ है, इसका भी अक्ष है, और यहाँ पे इसका 30 डिग्री है, इधर 60 है, 60 डिग्री, ये 70 डिग्री। अब सबसे पहले तो आपको ये आकृति देखनी है कि इस आकृति, इस बहुभुज का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे इस बहुभुज में देखो 1 2 3 4 5 भुजाएं यहाँ तक की। ये इसके बहिष्कोण है 70 डिग्री और 60 डिग्री, ये इसके बहिष्कोण है। अंतः कोण हो गया एक तो ये और एक ये, नाम यहाँ पे दिए हुए नहीं है। एक अक्ष हो गया, दूसरा भी अक्ष है, ये और ये समान आएंगे, हमें इन अक्ष का मान निकालना है। अब यहाँ पे ये पंचभुज है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे हल। जैसे ये हमारे पास है सी, छठे का सी है, हल है। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर n-2 गुणा 180। यह आपको सभी अंतः कोणों का योग का सूत्र मैंने कल लिखाया था, n-2। यहाँ पे n का मान होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो हमारे पास यहाँ पे देखो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग, ये समीकरण बन जाएगा। पंचभुज ये है, इसके अंतः कोणों का योग करना है हमें। तो सबसे पहले हमें 30 दिखाई दे रहा है, 30 ले लो, प्लस अक्ष, अक्ष 2 बार है, अक्ष प्लस अक्ष प्लस। अब इसका मान और इसका मान हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ समझिए पहले। देखो ये एक सरल रेखा होती है, ये एक सरल रेखा है, ये अन्य रेखा इसको कोई काट रही है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं दोनों, इनको हम सरल रेखी कोण बोलते हैं। सरल रेखी, सरल रेखी का मतलब यह है सरल रेखा पर दोनों स्थित है, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे मान लो 70 डिग्री का है, तो ये इधर वाला 110 का होगा। यानी कि एक कोण को आपको 180 में से घटा देना है। मान लो ये 110 दिया हुआ है, तो इसका मान होगा 180 माइनस 110 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखें। तो इनको हम सरल रेखी कोण बोलते हैं। दोनों पास पास के, वैसे आसन कोण भी होता, आसन कोण नहीं सॉरी, सरल रेखी कोण ही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मान होगा 180 माइनस 70 कर देंगे आप, 180 माइनस 70 डिग्री प्लस ये इसका मान है, इसका मान निकालेंगे तो इसके पास में 60 डिग्री है, तो 180 माइनस 60 डिग्री कर दोगे आप, बराबर यहाँ पे इसके सामने आएगा n-2। n का मतलब 5 थी, पंचभुज था, गुणा 180। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 30, एक बार ओपन कर लेते हैं, घटा लेते हैं इसमें से। अक्ष में अक्ष जोड़ेंगे तो 2 अक्ष हो जाएगा, 180 में से 70 घटाएंगे तो प्लस के 110, और यहाँ पे प्लस के 120 बराबर 5 में से 2 घटाएंगे 3 बच गया, तो 3 को हम 180 से गुणा करेंगे 500
40 डिग्री। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये पंचभुज है, इसके सभी अंतःकोणों का योग 540। जबकि मैंने कल ये भी बताया था कि किसी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, बाहर के कोणों का योग यदि एक ही क्रम में भुजा बढ़ाई गई है तो बहिष्कोणों का योग फिक्स होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे अब जोड़ेंगे हम 120 में हम लोग 110 जोड़ेंगे तो 230 हो गया, 230 में 30 जोड़ेंगे तो 260 प्लस के 2 अक्स सही बराबर 540। उसके बाद में ये समीकरण पढ़ चुके हैं। 2 अक्स यहीं पे रोकेंगे, 540 माइनस 260 हो जाएगा। 2 अक्स बराबर यहाँ से घटाएंगे तो ये आ गया हमारे पास 280, इसलिए अक्स बराबर हो जाएगा 280/2। ये यहाँ पे गुणा में था, यहाँ चला गया तो भाग 140 डिग्री। यहाँ पे अक्स का मान आएगा हमारे पास 140 डिग्री आएगा। इसी तरह से इसके अंदर एक सवाल और देखते हैं। देखिए ध्यान से देखना, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। डी को देखते हैं। डी वाले में देखो आकृति कैसी है पहले। इस तरह से, और यहाँ पे ये अंतःकोण है इसके। इन भुजाओं में इस तरह से दिया हुआ है, कोई कोण का नाम नहीं दिया हुआ है और एक जगह इसने अक्स दे दिया, अक्स यहाँ दिया है। अब देखिए इसमें कैसे, सबसे पहले इसमें पता लगाना है ये जो चिन्ह दिया हुआ है, देखो ये सभी भुजाओं पर है तो ये सभी भुजाएं समान है, ये सम पंचभुज है। पंचभुज तो है ही और सभी भुजा समान तो समपंचभुज होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि समपंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर वही सूत्र होगा n-2 गुणा 180 डिग्री। हमारे पास पंचभुज, सभी पंचभुज, ये अंतःकोण है इस पंचभुज के, वो सभी समान है। ये अक्स है, भुजाएं समान है तो सभी कोण भी उसके समान होंगे। देखो यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है तो ये सभी कोण समान होंगे क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है। तो यहाँ पे अक्स प्लस अक्स प्लस अक्स, ये 5 अंतःकोण हो जाएंगे बराबर 5 - 2 गुणा 180 कर दोगे। यहाँ पे ये 5 अक्स हो गया बराबर 3 गुणा 180, इसलिए अक्स बराबर 3 गुणा 180/5 हो जाएगा। या तो इसे डायरेक्ट आप लोग भाग लगा दो, कैंसिल करवा दो, या फिर इनको गुणा कर देना। तो ये आएगा हमारे पास 540/5। अब 5 का भाग इसमें लगा देंगे तो 108 डिग्री। इस पंचभुज के सभी अंतःकोण समान होंगे और वो प्रत्येक 108 डिग्री का होगा। इस तरह से हम लोग इसमें अक्स का मान निकालेंगे। इसी तरह से हमारे पास जैसे 7वां सवाल है, इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, ध्यान से देखें। 7वां सवाल में उसमें भी अक्स का मान ही पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित आकृतियों में अक्स का मान ज्ञात कीजिए। 7वां सवाल है, इसमें भी अक्स का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो पहली आकृति है हमारे पास, ये इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है। ये इसके बहिष्कोण निकालेंगे। यहाँ 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये y डिग्री है, यहाँ y है, ये बाहर वाला अक्स दिया है और यहाँ z दिया है। इसी तरह से एक इधर दिया है, इस तरह से यहाँ कोण w दिया है, यहाँ अक्स दिया है y z, ये इसके बहिष्कोण दिए और अंदर हमारे पास 120 डिग्री है, 80 डिग्री है और
360 डिग्री। इसको देखिए, सबसे पहले इनमें दोनों आकृतियों में ये अक्ष YZW ये बहिष्कोण है और इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री फिक्स होता है। 360 डिग्री होता है बहिष्कोणों का योग। इसी तरह से ये जो बहुभुज है वो चतुर्भुज है। अब यहाँ पे ये याद रखना, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, बहिष्कोणों का योग तो उसमें फिक्स रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो देखो, चतुर्भुज में एक कोण दिया हुआ है 120, दूसरा दिया हुआ है 80, तीसरा दिया हुआ है 60, तो चौथा कोण हमें निकालना है। चौथा कोण यहाँ से हम निकालेंगे। तो चौथा कोण यहाँ पे हम मान लेते हैं, एक बार P मान लेते हैं। ये मैं दूसरा बता रहा हूँ भैया, आप लोग ये पहला स्वयं निकालेंगे, दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको। माना चतुर्भुज का अज्ञात कोण है, अज्ञात अंतः कोण लिख दो, अज्ञात अंतः कोण जो ज्ञात नहीं है, बराबर P। इसलिए या फिर यहां पे लिख दो सवाल की शर्त में, चारों कोणों का योग P प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 बराबर वही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 कर दो। अगर ये याद नहीं रहता तो यहाँ n-2 गुना 180 भी कर सकते। और यहाँ से हम लोग इनको जोड़ देंगे तो P प्लस इनको जोड़ेंगे 120 और 80 हुआ 200, 260 हो गया बराबर 360। इसलिए P बराबर 360 माइनस 260 यानी कि 100 डिग्री का P का मान हमारे पास आ गया 100 डिग्री। अब हम लोग तथा बहिष्कोणों का योग या फिर लिख सकते हो बहुभुज के बहिष्कोणों का योग, इसमें फिक्स 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे इस अक्ष हमारे पास एक तो यहाँ पे अक्ष है प्लस दूसरा y है, तीसरा z है प्लस w, 360। अक्ष का मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो ये एक सरल रेखी कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण दोनों सरल रेखी कोण है। इसका मान निकालना तो 120 माइनस 180 माइनस 20 हो जाएगा। अक्ष का मान होगा 180 में से ये घटा दो, एक कोण दिया हुआ है उसको 180 में से घटा दो, तो यहाँ पे अक्ष का मान होगा 180 माइनस 120, ये अक्ष का प्लस। इसी तरह से y का मान निकालेंगे, y यहाँ है इसके पास 80 है तो 180 माइनस 80 कर दें प्लस z का मान यहाँ पे z के पास यहाँ 60 डिग्री है तो 180 माइनस 60 कर देंगे आप प्लस w का मान यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है तो 180 माइनस 100 डिग्री कर दोगे बराबर 360 डिग्री, बराबर 360। अब यहां से हम लोग इसको घटाएंगे तो इधर देखिए 180 में से 120 निकालेंगे तो 60 डिग्री आएगा प्लस 180 में से 80 निकालेंगे तो 100 डिग्री आएगा प्लस 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा प्लस 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा बराबर 360। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 120 में हम लोग यहाँ 80 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 और 1 300 हो जाएगा, 300 और ये 60 हो जाएगा। इस तरह से ये चारों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री आ गया। चारों बहिष्कोणों का योग 360 आ गया। अब हमसे सवाल में इसमें जो पूछा गया है वो ध्यान से देखिए। इसमें हमें पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x प्लस वाई, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w का मान होगा हमारे पास 360 डिग्री। इस तरह से ये चारों गुणों का योग आ चुका है। इसी तरह से हमारे पास है अगला सवाल है
ये यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो जाती है। अगला सवाल हम कल देखेंगे 3.2 का।